फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में 50 नंबर आपका मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर पूरा देखें और सॉल्व करने का चेष्टा करें। ये हम लोगों का 7th नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। टोटल रीजनिंग में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ एरर नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ तरीका मालूम है तो इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, पर आइदर इसमें आप देखा जाए तो 33 को 3 से गुना करने पर 100/3, 3 एक को ऐड करने पर 100/3, पर यहाँ पे 10 दिया हुआ है। उसके बाद इसको गुना करने पर और 2 करने पर 100/7। उसी तरह यहाँ पे इसको 9 से 11 में गुना करने पर 100 यहाँ पे 11 हो रहा है। तो नीचा में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो नीचा में अगर यहाँ 4 रहता तो 3 और 4 का डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 1 का, या नहीं तो यहाँ पे 5 का रहता था 2 का डिफरेंस। यहाँ पे अगर 5 रहता नीचा में, ऊपर में 100 और नीचा में 5, तो 2 का डिफरेंस, फिर नीचा में 2 का डिफरेंस 7 से, फिर 7 से यहाँ पे 2 का डिफरेंस यानी 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में ही 9 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आपको कोई और मेथड आता है तो इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है, सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे दिया हुआ है 8 से 15, 15 से 28, 28 से 53 और 53 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करना है तो हम लोगों को समझना होगा कि किस तरह चल रहा है। अगर यहाँ पे 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16 हो जाता है, पर यहाँ पे 15 है तो -1 कर देंगे तो 15 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 15 में 2 का गुना करेंगे तो 15 दूना 30, और 30 में 2 घटाएंगे तो 28 होगा, यानी 1 2 करके घटते जाएगा। तो फिर 28 दूना कितना होता है, 56 होता है। तो 2 का गुना करेंगे 56 हुआ, फिर -3 करेंगे क्योंकि यहाँ 1 माइनस हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ, यहाँ पे 3 माइनस हुआ, तो हो गया। तो उसी तरह आगे भी 4 माइनस होगा, यानी आपको 53 को 2 से गुना करना है, यानी 106 हो जाएगा। 106 में से 4 घटेगा तो 102 बचेगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी में 102 दिया हुआ है, तो हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है, एक निम्नलिखित उत्तर संख्याओं में से लुप्त संख्या ढूंढिए। यानी ये आप डेटा देख रहे हैं एक बॉक्स, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, उसके जगह पे क्या आएगा, इस डेटा को समझ के आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसे कुछ समझना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है ए से सी, यानी ए से सी जो जा रहा है ABC, यानी 2 का गैप है यहाँ पे। फिर सी से ई जा रहा है, इसमें भी 2 का, CDE, तो 2 का गैप है। तो यहाँ पे 2 का गैप हो गया। यहाँ पे A2 दिया हुआ है, C4 दिया और E6 दिया है। तो ये 2 + 4 होने पर ये 6 बन जाएगा। उसी तरह 3 + 5 बनने पर आपका 8 बन जाएगा, पर यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। फिर 5 + 9 करने पर ये 14 हो रहा है। तो उसी तरह GHI, फिर I के बाद JK, तो यहाँ पे K8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, एक डेटा का ही क्वेश्चन है, 11 नंबर, मतलब जैसे क्वेश्चन का नंबर है दिया हुआ, तो इसे समझना है। तो यहाँ पे एक्स एन के बाद क्या है होता है, NO के बाद आपका PQ होता है। तो एन एक ठो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एन होगा, एन के बाद ओ होगा, यानी +1 का हो रहा है डिफरेंस। ओ के बाद यहाँ पे क्यू होगा, OPQ, तो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे 2 का पी बीच में आता है, तो क्यू, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद QRT, यानी +3 का है QRT। तो यहाँ पे आर बीच में है, यहाँ पे टी आ जाएगा, टी इसका करेक्ट आंसर हो गया +3 करने पर। तो यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहा है सभी में, तो यहाँ पे टी तक आया, तो टी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी ऑप्शन सी जो दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ अन्य 3 विकल्पों से जो भिन्न है उसे हम लोगों को चुनना है। इस डायग्राम को समझते हुए आपको इसका आंसर को निकालना है, ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे आप देख सकते हैं, सभी पिक्चर में
ए का पिक्चर, सी का पिक्चर और डी का पिक्चर। इसमें कोना कोना में आपको एरो सटा हुआ है, कोना कोना में सटा हुआ है, इसमें भी कोना, पर इसमें आपका मिडिल लाइन में सटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए अलग हो जाएगा सभी से, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे यहाँ पे जितने भी आपका जो अल्फ़ाबेट ABCD का जो दिया हुआ है, इसमें से ऑड वन फाइंड करना है। 3 अलग है, एक अलग है, तो अन्य 3 विकल्पों में ए कॉमन है, विकल्प डी में ए नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में, जैसे ए में ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, पर इसमें ए नहीं है, तो इसलिए अलग ए हो गया। ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है यहाँ पे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जो कि एक पेपर दिया हुआ है, इस वाले पार्ट को मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद फिर नीचे वाला पार्ट जो है इसको भी फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद इस कटिंग में आपको कट कर दिया। तो इसके बाद इसको खोलने पर कौन सा कटिंग आएगा, ये आपको फिगर फाइंड आउट करना है। तो इसका फिगर फाइंड आउट कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जो दिया हुआ है फिगर, वही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया है। इसे आप होल्ड करके खुद कागज़ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो फिगर क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को छांटिए जो नीचे दिए गए हुए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करते हुए बनाया जा सकता है। तो इसको बनाया जा सकता है, इसको आपको फाइंड करना है कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे ए नंबर चेक करना है, जैसे DANCER, जितना भी इसमें अल्फ़ाबेट यहाँ पे जो दिया हुआ है, डी है क्या इसमें, तो डी है। उसके बाद ए भी है, एन भी है, सी भी है, इसमें सी नहीं, सी नहीं है इसमें, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर शायद सी नहीं है। मतलब बनाया जा सकता है, तो इसमें नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता है। फिर रेडिएशन देखते हैं, रेडिएशन को बनाया जा सकता है, आर है इसमें, तो आर है इसमें भी। फिर ए भी है, ए भी है, डी है, डी है, आई है, उसके बाद डबल ए इसमें, फिर टी, तो टी इसमें है दिया हुआ, फिर आई भी दिया हुआ इसमें, आई इसमें एक ही है, पर इसमें 2 आई बोला है, तो रेडिएशन, तो रेडिएशन भी बन जाएगा इसमें। तो इसका रेडिएशन आई, हाँ, एक्स्ट्रा रेडिएशन, हाँ, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसका बन सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस तरह आपको चेक करना है कि कौन सा शब्द इसमें से बन सकता है, पूरा मैच करेगा तभी जाके आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लुप्त अक्षर बताए जो A-CC, इतना को आपको फिल करके बताना है कि इसमें से ABCD में से A to D के अंदर में से कौन सा होगा। तो इसका आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ए, जैसे कि A/C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो इसको काउंट करके आपको पेयर में कर देना है कि कितना कितना का पेयर बन रहा है। इसका मैं काफ़ी टाइम लगे, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपको फिल करते ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस युग्म को चुनिए जो दिए गए संख्या सेट के समान है। जैसे कि यहाँ पे 64, 100 और 144 कितना का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है, ये है 10 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। तो इसमें भी मैचिंग करना है कि जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 के बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ये नहीं चलेगा क्योंकि एक का ही डिफरेंस है, पर यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, 8 10 12, तो ये पहला नंबर नहीं हुआ। फिर दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, तो दूसरा नंबर जैसे 16 का हुआ, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ये भी एक का डिफरेंस का आगे ही समझ में आ गया, ये भी नहीं हुआ। फिर सी का है 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो इसका जैसे कि 25 7 7 49 9 9 81, और ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे जैसे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये बैठ रहा है यहाँ पे, जैसे 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इवन ऑड भी देखना है और डिफरेंस भी देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग का शेष हो चुका है। अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया, जो कि जनरल क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए काफ़ी। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी है। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी की हत्या किस दिन की गई। तो महात्मा गांधी की हत्या किस दिन की गई, तो महात्मा गांधी की हत्या
30 जनवरी 1948 को किया गया था। उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि हत्या कहाँ पर हुआ था, कौन सा स्थान पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लोकसभा के दो सत्रों के बीच का रिक्त समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। कितना नहीं हो सकता? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 6 महीना अधिक नहीं हो सकता। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा कौन तैयार करता है? पंचवर्षीय रेखा की ड्राफ्ट रूपरेखा योजना आयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हवा के वेग को मापा जाता है। जो हवा होता है, हवा को वेग को मापने के लिए कौन सा यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे हवा के वेग को मापने के लिए एनोमीमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जीके का, मानव शरीर का समान तापक्रम रहता है। मानव शरीर का जो तापक्रम रहता है समान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है सेल्सियस में। उसके बाद यहाँ पे इनमें से कोई एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। इनमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दिया हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतिक रोशन किस मृदु पेय के विज्ञापन में आते हैं? जो ऋतिक रोशन है वो विज्ञापन में आते हैं। काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है पर आपको इसे ध्यानपूर्वक समझना है, कोई ठीक नहीं, कहीं से भी क्वेश्चंस को पिक किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, कोका कोला में आपका ब्रांड का एक विज्ञापन देते हैं यानी प्रचार ऐड देते हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। काफ़ी फेमस है क्वेश्चन, काफ़ी एग्जामों में पूछे गए बार बार, तो ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट वृंदावन गार्डन किस नगर के समीप स्थित है? जो वृंदावन गार्डन है क्वेश्चन तो मैसूर नगर के समीप स्थित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है जो कि मैथ का है। बारीकी से समझे इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक इसको समझ। तो ये क्वेश्चन पे मैथ का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 6 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो पहला नंबर आपको देखना है यहाँ पे कि 17 पुरुष 12 दिन में करते हैं। तो 17 पुरुष जब एक काम को 12 दिन में करते हैं तो एक पुरुष कितना दिन में करेंगे? एक पुरुष एक काम को 12 इंटू 17 दिन में करेंगे। उसके बाद 6 पुरुष इसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो 6 पुरुष जो एक काम को करेंगे 12 इंटू 17 जो है उसमें डिवाइड में 6 हो जाएगा, 6 से 2 बार में 12 कट जाएगा, यानी 17 दूना 34 दिन में पूरा होगा। इसका आंसर 34 हो गया, यानी 34 इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है ताकि जल्दी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 74 स्क्वायर को एक संख्या के वर्ग से घटाया जाए तो उत्तर 3740 मिलता है, तो संख्या कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि x एक संख्या है तो x का स्क्वायर हो जाए क्योंकि वर्ग बोला गया है। उसके बाद माइनस 74 जो 74 का स्क्वायर अब बराबर में 3740 हो जाएगा, 3740 हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये 74 का स्क्वायर कितना होता है? तो 74। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू जैसे निकालते हैं वक्त यहाँ पे 3740 और यहाँ पे आपका जो 74 का स्क्वायर हो जाएगा 5476 हो जाएगा। आप स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। इसको ऐड करने पर आपका 9216 आएगा, यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा x रूट में 9216 हो जाएगा। तो 9216 का वर्ग होता है कितना? 96 होता है, तो 96 होता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोला यहाँ पे? वर्ग आपका x का स्क्वायर वैल्यू बोला गया है, तो संख्या कितनी होगी? तो इसका संख्या हो जाएगा 9216, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 मेज और 6 कुर्सियों की कीमत 2884 रुपये है, तो 15 मेजों और 18 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें मानना पड़ेगा कि मेजों की कीमत है 100 रुपया और एक कुर्सी की कीमत वाई रुपया मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लिए तो 5 कुर्सी एक्स 5x और 6 कुर्सी 6, मेज और वाई में मेज एक्स कुर्सी मान लिए और वाई मान लिए कुर्सी, बराबर में कितना है? 2884 हो गया रुपया। तो इसको सॉल्व करते रहना है आपको। तो यहाँ पे कितना दिया है? 15 मेजों और 18 कुर्सियों की कीमत पूछा है। तो यहाँ पे कितना का गुना है? ये 15 5 है 3 का गुना 15 और 6 है 3 का गुना 18, तो दोनों इक्वल है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 का गुना है तो 15x
प्लस 18x। तो यहाँ पे जो 2884 रुपया है वो 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने पर कितना आएगा? 2800 जो 84 दिया हुआ है ये 3 गुना, क्योंकि ये सभी 3 गुना है। तो 3 से गुना करने पर आपका यहाँ पे ओवरऑल 8652 रुपया आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही था इसका सॉल्व करने का प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4500 रुपये की राशि पर 4500 रुपये की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल सकता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि मूलधन, ये जो CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। मूलधन यानी P, एक बड़ा सा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा 1 प्लस दर यानी रेट बाई 100 का स्क्वायर -1, एक छोटा बड़ा सा ब्रैकेट से बंद करना है। इस फार्मूला पे R का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे आपका जो मूलधन 4500 दिया हुआ वो पुट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका एक वैल्यू लास्ट में आएगा कितना, जैसे कि एक सिंपल सा डेटा बता देता हूँ। जैसे कि 4500 उस पुट करने पर 4500 और 676 माइनस 625 करके एक लास्ट में आएगा 625। इसको आपको सॉल्व करने पर आपका ओवरऑल 367.20 पैसा आएगा। 367.20 पैसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह आपको इस फार्मूला में पुट करते ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंकों के निम्नलिखित सेटों के औसत का पता लगाइए। जितने भी ये जो नंबर दिया हुआ है इसको एवरेज निकालना है। इसको पूरा को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको एवरेज फाइंड करना है। तो ऐड करते हैं इसे। तो यहाँ पे जैसे कि नंबर यहाँ पे प्लस कर देंगे प्लस 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 कर देंगे। जितना भी नंबर को प्लस करने के बाद जितना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको ऐड करने पर आपका यहाँ पे आएगा 2443/7। फिर 7 3 21, 3 बचा, 7 5 35, 7 5 35 नहीं होगा, 7 चौका 28, 6 7 9 63, 349 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका 349 आ रहा है डेटा, पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3342 का 150% कितना होगा। तो 150% आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 3342 सिंपल है, 3342 लिखना है। उसके बाद 150/100 लिखना है। यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 से करने 5 दूना 10, यहाँ पे 5 छक 30, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 मार के 2 से यहाँ पे काटने पर हो जाएगा। तो यहाँ काट कूट के आपका 5013 आएगा। इसका आप सिंपल से काट सकते हैं क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है करना। इसमें स्क्रीन पे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। 5013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 963 गुना 788 कितना होगा। जो 963 गुना 788 कितना होगा। तो यहाँ पे 900 इसको गुना करके आप देख सकते हैं कितना होगा, काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 758844। तो यहाँ पे 7588, यहाँ पे 758840, यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, करेक्ट है। ये वाला सॉल्व करके देखा था मैं। तो ऑप्शन सी मान के चल सकते इसका, पर हाँ ऑप्शन सी ही मान के चलिए। शायद यहाँ पे 0 का जगह 0 होगा या तो 8 होगा, करेक्ट कुछ मिस्टेक हुआ। यहाँ पे 8 होगा 0 का जगह पे। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसका डेटा सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यदि x का मान y के मान से 20% कम है और तो y का मान x से मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसको आपको सॉल्व करके बता। तो यहाँ पे परसेंटेज यानी प्रतिशत को निकालना है। 20% को कितना प्रतिशत होगा अधिक, तो 20% निकालना है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि 100 में मान के चलना है। 100 गुना x मान लेते हैं पहला का, और दूसरा का 100 माइनस x मान लेते हैं। और x बराबर कितना दिया है, 20% दिया हुआ है। तो ये 20 x की जगह पे 20 रख सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, जैसे 100 गुना 20 था तो 2000 आएगा यहाँ पे, और 2000 नीचे में 80 माइनस था, 100 में से 20 गया तो 80, तो ये कट गया। तो इसको 8 से 200 को डिवाइड करने पर 25% आ जाएगा। इसका 25% एक लॉजिक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो जैसे 20% से दिया हुआ है कम हो सकता है, तो इतना का प्रतिशत कितना होगा, तो इसका चेंज होकर 25% ही हो जाता है। अगर 25% दिया है तो 20% एवरेज में कम हो जाता है इसका। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50 मजदूरों ने एक खेत 7 दिनों में काटते यदि
कार्य 5 दिनों में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी? अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या को फाइंड करना है। तो 7 दिनों में खेत काटने में 50 मजदूर लगते हैं, ठीक है। 7 दिनों में करने में 50 मजदूर की अतिरिक्त है, मैंने ज़रूरत है। तो 5 दिनों में खेत काटने में कितना दिन लग जाएगा? तो 5 दिनों में खेत काटने में आपका लग जाएगा 50 × 7/5। 5 के 10 बार में कट जाएगा, यानी 70 इसका 70 आया एवरेज, ठीक है। तो 70 आया, 70 दिन में इतना कट रहा है, पर यहाँ पे कितना दिया? 50 दिन ऑलरेडी लग चुका है। तो कितना बचा? 20 दिन बचा। 50 इसको माइनस कर देंगे तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 20 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 45 मीटर लंबी रेलगाड़ी 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करे तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल आपको निकालना है, यानी स्पीड निकालना है। तो स्पीड फाइंड करना है आपको, तो कुल दूरी का आपको करेक्ट करना होगा। करते कुल दूरी कितना है? 45 आपका लंबी ट्रेन है, 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो टोटल कितना हो गया? 150 मीटर यहाँ पे हो गया आपका लंबाई। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए यानी स्पीड बराबर हो जाएगा रेलगाड़ी का आपका 150 यानी डिस्टेंस बाई आपका टाइम हो जाएगा 15 सेकंड बोला है, तो 15 से 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से आपको चल रहा है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड आया, पर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया है। तो 10 मीटर को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से आपको गुना करना है। तो 5 से 2 बार में 10 कट जाएगा, यानी 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो इसका आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे मैथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम हो गया इसलिए इसका पिक्चर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 संख्याओं यानी 30, 72, 53, 68, x और 87 में x का ज्ञात है। इन संख्याओं का औसत 60 है, तो x का मान क्या निकालना है? यहाँ पे औसत की बात हो रहा है, यानी औसत आपको फाइंड करके बताना है कि कितना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है टोटल, तो 30 + 72 + 53 + 68 + x + 87, ये टोटल को ऐड करना, नंबर को संग नंबर और यहाँ पे प्लस x करके बराबर में जितना 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो 6 से डिवाइड करना है। तो इसे चलिए ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे एक लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि इन संख्याओं का औसत ऑलरेडी 60 दे चुका है, तो यहाँ पे आपको औसत के बदले एक नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे कि 6 ठो नंबर यहाँ पे डेटा दिया हुआ, तो 6 से गुना करना है 60 को, क्योंकि औसत वैल्यू दिया हुआ, माइनस में ये टोटल का ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है। तो टोटल को ऐड करने पर यहाँ पे जैसे x बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, x बराबर डायरेक्ट यहाँ पर 310 होगा। तो 310 हुआ ये टोटल को ऐड करने पर, तो टोटल में यहाँ पे 6 36, यानी x बराबर 360 - 310 हो गया। तो यहाँ पे 50 इसका आ गया आंसर, इसका करेक्ट आंसर इसका 50 हो गया। इस तरह आपको फाइंड करना, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निरंतर 3 विषम संख्याओं का योग 285 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या को फाइंड करना है, निरंतर 3 विषम संख्या। तो मान लेते हैं पहला विषम संख्या x है, उसके बाद x + 2 है, उसके बाद x + 4 है, और बराबर में कितना है? 285 उसका ओवरऑल दिया हुआ है। तो यहाँ पे x 3 ठो x हो गया, यानी 3x, और यहाँ पे 6 बराबर 285, तो 3x हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 285 - 6/3, तो ओवरऑल यहाँ पे 93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 93 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मसा 12 है, तो ऐसी संख्या के कुल योगों की संख्या कितनी होगी? कुल योगों की संख्या को फाइंड करना है। तो माना एक संख्या 12x है, मान लेते हैं 12x एक संख्या, और दूसरी संख्या 12y है, क्योंकि दो संख्या को निकालना पड़ेगा मसा में, तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 84 योगफल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कितना, उसका मसा 12 है, तो संख्या का युग्म क्या होगा? तो यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते हैं, तो x + y बड़ा 12 × 7 = 84, यानी x + y = 7 हो गया। तो 7 हो गया यहाँ पे, तो एक एक वैल्यू को हमको लेना है। तो यहाँ पे एक वैल्यू को मान लेते हैं x बराबर 3, दोनों को सॉल्व करने पर, नहीं अलग से है, तो यहाँ पे x बराबर 3 और y बराबर 4 मान लेते हैं, क्योंकि 4 गुना करने पर 4 × 3 = 12 हो जाएगा, क्योंकि मौसा बोला है x y का वैल्यू।
तो यहाँ पे हो गया अभिन्न संख्या कितना है, तो अभिन्न संख्या 2 मान लिया गया। तो यहाँ पे अभिन्न संख्या 2 हो गया। x बराबर 5 भी हो सकता है, x बराबर 5 भी हो सकता है और y बराबर 2 भी हो सकता है, क्योंकि डेटा एक अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे अभिन्न संख्या 2 को माना गया, तो इसके लिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक डेटा वैल्यू का, इसको आपको गुना करके देखना है। इसको गुना करते ही आपको समझ में आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस मैथ का इतना लंबा गुना इसमें नहीं होगा स्क्रीन में, तो आप गुना करके देख सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको डेटा कितना आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे जैसे कि 9 का क्यूब और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का क्यूब दिया हुआ है। तो 9 का क्यूब और क्वेश्चन मार्क का क्यूब दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कि 9 का क्यूब और गुना में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइड में ये है तो डिवाइड में इधर का तरफ आ जाएगा 1701 गुना 2100। तो इसका कुछ फंडा है, आप देख सकते हैं। इसको गुना करके, इसका गुना करने पर इसका भी कोई स्क्वायरिंग आएगा, तो स्क्वायरिंग आने पर एक कट हो जाएगा आपस में। ये आपस में कुछ कट होने के बाद आपका जो स्क्वायरिंग का जो वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका 60 का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। आप सॉल्व करके देख के कमेंट कर सकते हैं इसका डेटा वैल्यू कितना आएगा। तो इसका ये मैथ का इतना ही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का टोटल 15 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पर इसमें मैं 9 क्वेश्चन को ही पिक कर पाया, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही लगा, तो इसलिए आपको इतना ही क्वेश्चन बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ हिंदी का, जैसे चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया का बहुवचन यहाँ पे हो जाएगा चिड़िया, क्योंकि यहाँ पे इस मात्रा को नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दही शब्द क्या है। तो जो दही शब्द है यहाँ पे पुल्लिंग है, आपका जेंडर फाइंड करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। जो हिंदी भाषा है उसमें बोलियों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा है सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद है चाय किस भाषा का शब्द है। जो चाय है किस भाषा का है, चीनी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है। जो हिमांशु है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो हिमांशु का पर्यायवाची शब्द होगा कपीश्वर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनिया वाला शब्द है। जो शुद्ध बर्तनिया वाला शब्द क्या हो जाएगा, तो दर्शनाभिलाषी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द का शुद्ध रूप है। शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आगामी। तो इतना ही क्वेश्चन था आज का। तो आप ध्यानपूर्वक अच्छे तरह से समझे होंगे। आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ एग्जाम से पहले मैं जितने भी पीडीएफ है सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आप इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है आप फॉलो कर सकते हैं। और एक चैनल है मेरा ब्लॉग का चैनल, जो कि आर.के. ठाकुर ब्लॉग, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का। धन्यवाद देखने के लिए।